बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइना ने अपनी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सबमरीन लॉन्च कर दी है। जैसा कि आपको पता है कि चाइना के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी 4 सबमरीन्स तैयार हो रही हैं। टोटल पाकिस्तान चाइना से 8 सबमरीन्स परचेज करने जा रहा है। ये सबमरीन्स टाइप 039 क्लास की होंगी। इन 8 सबमरीन्स के अंदर से 4 चाइना के अंदर बन रही हैं, 4 इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बनेंगी। लेकिन अब कुछ तस्वीर इस टाइप 039 क्लास की सबमरीन की सामने आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि ये सबमरीन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अब क्या ये वो पाकिस्तानी सबमरीन ही है जो पाकिस्तान चाइना से लेगा, या ये उस टाइप 039 सबमरीन का एक नया वेरिएंट है? इस सबमरीन के ऊपर पहले भी खबरें जो हैं वो आ चुकी हैं। कुछ तस्वीर इंटरनेट के ऊपर वायरल हुई थी। मैंने आपको काफ़ी पहले वीडियोस के अंदर ये सबमरीन दिखाई भी थी। लेकिन अब इस सबमरीन की कुछ और तस्वीरें जो है वो सरफेस हो रही हैं। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता कि ये सबमरीन जो कि अभी चाइना ने लॉन्च किया ये वो पाकिस्तान को ही देने जा रहा है, या ये उस सबमरीन का कोई नया वेरिएंट है जो अभी सिर्फ चाइना अपने लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन बताया यही जा रहा है कि ये चाइना की सबसे सोफिस्टिकेटेड सबमरीन है जो कि नॉन न्यूक्लियर प्रोपल्जन सिस्टम के साथ आती है। देखिए, आपको पता है कि सबमरीन 2 किस्म की होती हैं। एक न्यूक्लियर सबमरीन होती है, एक नॉन न्यूक्लियर सबमरीन होती है। डेफिनेटली पाकिस्तान अभी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन परचेज कर रहा है, लेकिन बहुत बड़े नंबर के अंदर ये परचेज़ की जा रही हैं। और ये 8 की 8 सबमरीन काफ़ी लंबे अरसे तक पाकिस्तान नेवी के साथ चलेंगी। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि अगोस्टा 70 क्लास के सबमरीन्स आज भी पाकिस्तान नेवी यूज़ करती है। अगोस्टा 90B क्लास के सबमरीन्स पाकिस्तान ने 90 की दहाई में फ्रांस से परचेज़ की थी, और आज आप देख लें कि 2024 है, तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 30-35 साल हो गए हैं इन सबमरीन्स को, और आज भी पाकिस्तान इनको इस्तेमाल कर रहा है। बीच में हमने इनको अपग्रेड करवाया तुर्की से, और जब आप किसी वेपन सिस्टम को अपग्रेड करवाते हैं तो डेफिनेटली फिर उस वेपन सिस्टम की लाइफ मज़ीद बढ़ जाती है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये अगोस्टा 90B क्लास की सबमरीन्स पाकिस्तान नेवी के साथ तकरीबन 50-60 साल तो चलेंगी, इससे ऊपर भी चल सकती हैं। हमारा लेने हुए तो 8 सबमरीन्स जो पाकिस्तान चाइना से लेने जा रहा है वो कम से कम पाकिस्तान नेवी के पास अगर 50 साल भी चलें तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये सबमरीन पाकिस्तान नेवी के साथ 2080 तक चलेंगी, जो कि एक बहुत लंबा अरसा है। अब 2080 के अंदर किस किस्म की टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी वो आप नहीं कह सकते। खैर, बीच में अपग्रेड्स भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा वेपन सिस्टम ले लें तो उसको अपग्रेड ना करें। लेकिन एनीवे, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये जो नई क्लास के सबमरीन तैयार की गई है ये पाकिस्तान नेवी के लिए ही है। बहरहाल इसकी तस्दीक उसी वक्त होगी जब पाकिस्तान नेवी की सबमरीन पूरी तरीके से बन के हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे मसला ये है कि चाइनीज़ जो हैं वो अपनी चीज़ों की एडवर्टीज़मेंट नहीं करते। चाइनीज़ वेपन सिस्टम्स के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आती है। उनका स्टेट मीडिया जो है वो एक्सट्रीमली लिमिटेड खबरें जो है वो प्रोवाइड करता है, और तस्वीरें तो बिल्कुल भी ऐसा जो है वो शाया नहीं की जाती। इस नई क्लास की सबमरीन की जो ख़ास बातें हमारे सामने आई हैं वो ओपन सोर्स से हमें मिलती हैं। ये जो सबमरीन है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये टाइप 039AC क्लास की सबमरीन है, और ये एक नॉन न्यूक्लियर सबमरीन है जिसको चाइनीज़ नेवी के अंदर इंडक्ट किया जा रहा है। ये सबमरीन उसी शिपयार्ड के ऊपर तैयार की जा रही है जिस शिपयार्ड के ऊपर हमें पता है कि पाकिस्तान नेवी की सबमरीन्स भी तैयार हो रही हैं। इस सबमरीन का जो फॉरवर्ड सेक्शन है वो किसी भी युआन क्लास की सबमरीन के फॉरवर्ड सेक्शन की तरह ही है, लेकिन असल कहानी सेल से पीछे शुरू होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इस सबमरीन की लंबाई को बढ़ाया गया, और उसके साथ साथ इस सबमरीन की जो एक और विजिबल चेंज हमें नज़र आ रही है वो इसके रडर में नज़र आ रही है। नॉर्मली चाइनीज़ नेवी की जो सबमरीन्स हैं उनके अंदर जो रडर इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल प्लस की साइन की तरह का होता है, ये नहीं कि बिल्कुल सीधा 90 के एंगल्स के ऊपर। लेकिन इस वक्त जो दुनिया में मॉडर्न सबमरीन्स के रडर्स तैयार हो रहे हैं वो एक्स फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, और इस सबमरीन के अंदर भी एक एक्स फॉर्म वाला रडर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ये जो एक्स फॉर्म वाला रडर है ये सबमरीन को शैलो वाटर के अंदर बेहतर मनूवरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अमेरिका की अगर आप लेटेस्ट सबमरीन्स को देखें तो आपको उनके अंदर ये एक्स फॉर्म रडर जो है वो ही नज़र आएगा। अमेरिका जितनी भी सबमरीन्स इस्तेमाल करता है सारी की सारी न्यूक्लियर प्रोपल्जन के साथ आती हैं, और उनके अंदर ये एक्स फॉर्म रडर जो है वो इस्तेमाल होता है। चाइना की ये पहली सबमरीन है जिसमें ये एक्स फॉर्म रडर जो है वो इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद इस सबमरीन की जो एक और बड़ी बात हमारे सामने आई है वो इसकी लंबाई के अंदर है, और इस युआन क्लास की सबमरीन की जो लंबाई है उसको इंक्रीज़ किया गया है। उसकी क्या वजह है? देखिए, 2 वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि इस सबमरीन के अंदर कोई नए किस्म का प्रोपल्जन सिस्टम जो है वो डाला गया हो, लेकिन हमें ये भी पता है कि युआन क्लास की सबमरीन के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम ऑलरेडी से मौजूद है। तो फिर चाइनीज़ ने इस सबमरीन की लेंथ क्यों इंक्रीज़ की?
اس کی دوسری ریزن جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیل کے پیچھے اس سب میرین کے اندر چائنیز نے 4 سے لے کے 6 VLS سسٹم جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ اب دیکھیں آپ VLS سسٹم کیوں انٹروڈیوس کرواتے ہیں؟ اس کی ایک ہی مین وجہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ نے اس کے اندر SLBMs انسٹال کرنے ہیں، سب میرین لانچ بیلسٹک میزائلز انسٹال کرنے ہیں، یا آپ نے اس سب میرین کے اندر SLCMs انسٹال کرنے ہیں، سب میرین لانچ کروز میزائلز انسٹال کرنے ہیں۔ اب یہ جو SLCMs ہوتے ہیں نا، یعنی کہ سب میرین لانچ کروز میزائلز، ان کو آپ ٹورپیڈو ٹیوب سے بھی فائر کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس اس وقت جو اگسٹا 90B کلاس کے سب میرینز ہیں وہ بابر 3 کروز میزائلز اپنی ٹورپیڈو ٹیوب کے ذریعے سے فائر کر سکتی ہیں، جبکہ امریکہ کے اندر جو سب میرینز یہ SLCMs فائر کر سکتی ہیں وہ ورٹیکل لانچ سیلز کے ذریعے سے فائر کر سکتی ہیں۔ ورٹیکل لانچ سیل کے اندر سب میرین لانچ کروز میزائل رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک ورٹیکل لانچ سیل کے اندر 5 سے 7 کروز میزائل جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ مطلب سب میرین کی جو فائر پاور ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ سب میرین کے اندر آپ کروز میزائل کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں، جبکہ سب سے بڑا فائدہ جو سب میرین کو VLS سسٹم پرووائڈ کرتا ہے وہ SLBMs کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی کہ سب میرین لانچ بیلسٹک میزائلز۔ اگر تو چائنا نے اپنی اس نان نیوکلیئر سب میرین کے اندر ورٹیکل سیلز انٹروڈیوس کروا دیے ہیں تو پھر چائنا اسرائیل اور ساؤتھ کوریا کے بعد دنیا کا تیسرا کنٹری بن گیا جس نے اپنی نان نیوکلیئر سب میرینز کے اندر یہ VLS سسٹمز انٹروڈیوس کروا دیے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ ساؤتھ کوریا اور اسرائیل کے پاس یہ کیپیبلٹیز ہیں اور ان کی سب میرینز جو کہ نان نیوکلیئر سب میرینز ہیں وہ ورٹیکل لانچ سیلز کے ساتھ آتی ہیں۔ ورٹیکل لانچ سیلز کے ساتھ آتی ہیں تو ان کے اندر SLBMs بھی رکھے جا سکتے ہیں، سب میرین لانچ بیلسٹک میزائلز بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ جب سب میرین لانچ بیلسٹک میزائلز رکھے جا سکتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی رینج کافی زیادہ ہوتی ہے، اور سب میرین لانچ بیلسٹک میزائل جو ہے وہ پاکستان کی صورت میں سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی لے کے آئے گا، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ویپنز میزائلوں کے ذریعے سے بھی فائر کر سکتا ہے، ایئر لانچ کروز میزائلز کے ذریعے سے بھی فائر کر سکتا ہے، اور بابر 3 سب میرین لانچ کروز میزائل کے ذریعے سے بھی فائر کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی فی الوقت پاکستان کے پاس سب میرین لانچ بیلسٹک میزائل کی کیپیبلٹی نہیں تھی۔ اگر یہ کیپیبلٹی بھی ہمارے پاس آ جاتی ہے ان سب میرینز کے ساتھ تو پھر آپ کہہ لیں کہ پاکستان کا جو ٹرائیڈ ہے، خیر وہ مکمل تو ہو ہی چکا ہے، لیکن اس سے پاکستان کے ٹرائیڈ کی جو رینج ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ جو سب میرین لانچ بیلسٹک میزائل ہوگا یہ بابر 3 کی رینج سے تو کافی زیادہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نئی سب میرینز چائنا تیار کر رہا ہے یہ چائنا کی موسٹ ماڈرن سب میرینز ہیں، کیونکہ ان کے ڈیزائن کو چائنیز نے چینج کیا ہے اور ان کے اندر چائنیز ورٹیکل لانچ سسٹم جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، میری نظروں کے سامنے سے گزری، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔ Please subscribe to the channel.